हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। आई होप हर चीज़ क्लियर होगा, विजिबल होगा, ऑडिबल होगा। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपी पीएससी एई की नोटिफिकेशन है जो वो आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। और बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जो एस्पायर कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप एकदम अपनी तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिज़ाइंड किया हुआ है। उसके लिए आपको गेट एकेडमी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ जो मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और कोर्स है, बहुत बढ़िया सा कोर्स है, 1111 रुपीज़ में ही है, प्री मेंस दोनों को इंक्लूड करके, और सारी चीज़ें वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है हमारे साथ में, तो वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो टीचर्स हमें पढ़ाने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, आज जिनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलने वाली है, वो टीचर्स कैसे हैं, क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं अगर बात करूँ मेरी, तो साइंस, जनरल स्टडीज़, हिंदी, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में मैं यहाँ पर डील करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं यूपी पीएससी एई प्री की बात करूँ तो उसमें 25 मार्क्स का हिंदी आने वाला है। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इन्हें देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे, क्या इनके आंसर्स रहेंगे, सारी चीज़ें। तो पहला है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से अनेकार्थी शब्द जो है वो कौन सा नहीं है अक्षर का। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, 10 सेकेंड्स में आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। देखिए, अगर अक्षर का अनेकार्थी शब्द की बात करें कि कौन सा नहीं है, तो वो है आपका विष्णु। मिनट, ठीक है। शिव, वर्ण, मोक्ष तीनों अनेकार्थी शब्द है, लेकिन विष्णु जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं होगा अक्षर का, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स बहुत आने के चांसेस हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो समास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, विशेषण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। स्वर, व्यंजन, लिंग, विलोम शब्द, ये तो इन सब की स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे कि क्या है, किस तरह से मतलब हिंदी को किस तरह से पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुधा, जल, अन्न के लिए एक शब्द है, आपको बताना है इन सब के लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। अहि, अमृत, पय, इनमें से कोई नहीं। तो सुधा, जल, अन्न के लिए जो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो है अमृत, ठीक है। ये क्या है भैया, ये अमृत है हमारे जीवन के लिए, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पेड़, सूर्य, संख्या के लिए एक शब्द है, आपको बताना है पेड़, सूर्य और संख्या के लिए कौन सा एक शब्द है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा नग। देखिए, अभी आप बोल रहे होंगे कि मैम डिटेल्स आप नहीं बता रही है, तो डिटेल्स में हम जाएंगे एक एक करके। आज फर्स्ट क्लास है, आज आपको यहाँ पे देखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द, एक शब्द आपको बताना है बहुत सारे शब्दों का, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काल का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है, काल, समय जिसे हम कहते हैं, तो इसका अनेकार्थी शब्द जो है वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसका शब्द होगा शत्रु। शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि तुम्हारा काल आ गया है, काल आ गया है मतलब कौन आ गया, आपका शत्रु आ गया है, ये बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए तो काल का अनेकार्थी शब्द में क्या आएगा, शत्रु आ गया है आपका, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे घोड़ा, घोड़े के लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या है यहाँ पे घोड़े के लिए एक शब्द। तो देखिए, अगर बात की जाए कि घोड़े को ही हम और क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है, तो यहाँ इसके लिए एक शब्द रहता है तुरंग, ठीक है। घोड़े के लिए एक शब्द क्या यूज किया जाएगा, तो बोलेंगे तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वर्ग प्राप्त शब्द
में किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब जब हमें तत्पुरुष समास को पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समास को एक बार थोड़ा सा समझना होगा कि एक्चुअली जो समास है वो क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार का होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समास, देखिए समास जो है ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। एक्चुअल होते ये 7 प्रकार के हैं। जो 7वां समास है उसे जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ समास की, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण समास होता है तत्पुरुष समास, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। दूसरा है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चौथा समास है हमारा अव्ययी भाव समास। पांचवें समास की बात की जाए तो ये है आपका द्वंद्व समास। और लास्ट है आपका द्विगु। ऐसे, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी हमने प्रश्न देखा, तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले इसे समझते हैं ये क्या है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में होता ये है कि जो अंतिम शब्द होगा, ठीक है, अंतिम, देखिए क्या है, कोई भी शब्द है, ठीक है, उसके 2 पद होते हैं, ठीक है, 2 पद होगा, पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा, ये चीज़ किसी भी शब्द का, ठीक है। तो वो दोनों जब मिलते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो समास बन रहे हैं, है ना। उसमें भी अब अलग अलग समास है। तो जिस समास में जिस समास के शब्द में अंतिम पद का बोध हो, ठीक है, अंतिम पद का जहां पर बोध होता है तो उसे तत्पुरुष समास जो है यहाँ पे कहा जाता है। अब तत्पुरुष समास जो है ना स्टूडेंट्स, ये खुद बहुत सारे अपने अपने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने शायद बचपन में कभी उस चीज़ को पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, ठीक है, ये चीज़। तो यही पूरा आपका तत्पुरुष में क्या होगा, यूज होगा। जैसे कि समझते हैं, सबसे पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। ये तो अभी इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कर्म तत्पुरुष समास के अंदर में, कि इसमें को चिन्ह का बोध होता है। को, कर्ता ने कर्म को आया लिखा हुआ, ठीक है, तो को का क्या रहेगा, को का बोध रहता है, बोध, ऐसा, ठीक है। तो को शब्द का जो है यहाँ पे बोध रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं सिर तोड़, आप और शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको अपने आप समझ आएगा। तो सिर तोड़, अगर मैं इसको तोड़ूंगी, मतलब इसका मतलब होता क्या है, सिर तोड़ का इसका मतलब होता है सिर को तोड़ने वाला, ठीक है, सिर को समझेंगे, है ना, सिर को तोड़ने वाला, ये तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिर तोड़। तो ये देखिए को आया, मतलब अगर आपको कभी शब्द पूछेगा कि सिरतोड़ में बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आपको क्या करना है, उस सिरतोड़ को ना ऐसे पूरा का पूरा इलैबोरेट करना है और देखना है कि हम किस चिन्ह का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ को का बोध हो रहा है, मतलब कि ये क्या रहेगा आपका कर्म तत्पुरुष समास है, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न जो है ना स्टूडेंट्स आपको आएंगे एग्जाम में, है ना। आज का लेक्चर जो था वो पर्टिकुलरली मैं इसलिए ही पढ़ा रही हूँ कि समास में जो तत्पुरुष समास है उसे हम समझ सकें, ये चीज। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर का देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा है आपका करण, करण तत्पुरुष, ठीक है। करण तत्पुरुष जो है यहाँ पर से का बोध होगा, से, ठीक है। तो इस चिन्ह का बोध किया जाता है, जैसे कि रोग पीड़ित, रोग पीड़ित। जब मैं इसको इलैबोरेट करूंगी तो मैं इसको क्या बोलूंगी, रोग से पीड़ित, ठीक है, रोग से पीड़ित,
भाई बोलने में तो हम इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो ये से आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एक करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। से, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस चिन्ह का बोध कराया जा रहा है। थर्ड बात करेंगे तो कर्ण के बाद आता है आपका संप्रदान। संप्रदान, ठीक है। तो संप्रदान में रहता है के लिए चिन्ह का बोध जो है वो संप्रदान के लिए रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, स्नान घर, स्नान घर तो मतलब स्नान के लिए घर, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप नहाते हैं, स्नान के लिए घर, ऐसा बोला जाएगा। तो ये देखो यहाँ कौन सा चिन्ह आ रहा है, के लिए आ रहा है, तो ये किस तरह का तत्पुरुष होगा, तो बोलेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष समास ये कहलाता है, ऐसा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बाइफर्केशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान, ठीक है। यहाँ पे जो बोध कराया जाता है वो है से, अगेन, ठीक है। जैसे कि शक्तिहीन, फॉर एग्जाम्पल शक्तिहीन, शक्ति से हीन, शक्ति से हीन, तो ये क्या हो गया, से, ठीक है। तो अपादान में भी क्या आता है आपका, से तत्पुरुष का ही रहेगा। देखिए कर्ण में भी सेम है, तो ऑप्शंस जनरली जरूरी नहीं है ये दोनों को दे दे, ठीक है। चांसेस हैं कि दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो कम रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबंध। संबंध में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो है का और की, का एंड की एंड का, मूवी देखी आपने, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको हम याद रख सकते हैं। तो इसमें आएगा जैसे कि क्षमादान, सॉरी क्षमादान नहीं, श्रमदान, ठीक है। श्रमदान करते हैं ना लोग, ठीक है। मतलब कि मेहनत करके आप किसी के लिए कुछ वर्क कर रहे हो, आप उस चीज को एज अ दान कर लिया, आपने उसका पैसा नहीं लिया, तो उसे श्रमदान कहा जाता है। तो क्या बोलोगे, श्रम का दान, ये हमने दान कर दिया, हमने श्रम का दान कर दिया, ठीक है। तो ये का आ गया यहाँ पे, का मतलब कि संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये चीज आएगी, ठीक है। वैसे ही रहेगा आपका अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में चिन्ह का बोध होता है, ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, में शब्द का यहाँ पर बोध होता है। हुआ क्लियर? आई होप ये चीज जो है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई होगी कि तत्पुरुष समास जो है ये भी अपने आप में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इन्हें कैसे निकालना है ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, तो चांसेस हैं कि इन्हीं पार्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, स्वर्ग प्राप्त शब्द में किस तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, मतलब क्या आएगा आपका, कर्म। कैसे आएगा देखो, यहां पे लिखा है स्वर्ग प्राप्त। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सब चीजें सुनी होगी, लेकिन हिंदू माइथोलॉजीज में जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप भगवत गीता पढ़ो या फिर आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ते, जो हमारे डेथ के बाद में पढ़ाया जाता है, तो उसमें जैसे लिखा है स्वर्ग को प्राप्त होगा, ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति होगी। मतलब इसको हम जब इलेबोरेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो को का जो चिन्ह है ये कहाँ के लिए है, तो क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। किस में आएगा ये, कर्म तत्पुरुष में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट है, रसोई घर में किस तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपके पास में वर्ड, रसोई घर। देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। तो ये के लिए चिन्ह आ गया, ये किसके लिए आता है, तो अगेन कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, रसोई के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अपादान आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इस चीज़ को ना स्टूडेंट्स ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके लिए हम किसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकेंगे। नहीं रुको, यहाँ पे ना अधिकरण नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा आपका संप्रदान के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को जब हम बोलते हैं संप्रदान आता है ना, तो रसोई घर में क्या आ जाएगा आपका संप्रदान आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, मनगणत शब्द। ठीक है, मनगणत, इसमें किस तत्पुरुष का है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बताइए। मन से गढ़ा। ठीक है, बोलते हैं मनगणत कहानी सुना रहे, मन से कुछ भी बात कर रहे हैं ऐसा। तो से किसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, तो से आता है आपका करण तत्पुरुष में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, करण तत्पुरुष। हुआ क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे गुणहीन। गुणहीन के लिए यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन बाइफर्केट करूं तो मैं कैसे लिखूंगी, गुणों से हीन, गुणों से हीन, जिनमें गुणों की कमी हो। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये क्या आया है, से आया है। से किसके अंदर आता है, अपादान से, अपादान से, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका सी रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सेना नायक। सेना नायक। ठीक है, तो आप बताइए सेना नायक के लिए इसमें किसको यूज़ करेंगे, तो अगर मैं इसको भी बाइफर्केट करूं, सेना नायक, तो कैसे लिखेंगे, सेना का नायक, नायक, ये का आ गया, तो का है आपका संबंध के लिए, किसके लिए रहता है, संबंध के लिए। ठीक है, ऐसे, तो इसलिए सेना शब्द जो है, सेना नायक शब्द है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को ऐसे समझना है। हिंदी में जो क्वेश्चंस आएंगे, चांसेस हैं इसी प्रकार के ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक और टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज विशेषण। कि भैया विशेषण क्या होता है, इसे समझ लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक, यहीं पे मैं समझा देती हूँ। तो अब बेसिकली विशेषण है क्या, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है, ये चीज। ठीक है, ऐसा। अब अगर यहाँ बात की जाए विशेषण की कि भैया कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, जो संख्या का बोध कराएगा, एक है, दो है, तीन है, अनेक है, बहुत है, ऐसा। ठीक है, दूसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, मतलब कि थोड़ा है, बहुत है, ये चीज़, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ एक मेजरमेंट जो बताते हैं, तो वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। ठीक है, ये चीज़, तो ऐसा आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए कि कितने प्रकार के आपके जो विशेषण हैं ये होते हैं। फिर आता है आपका एक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा रहेगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। एक रहेगा आपका सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण क्या करेगा, कोई भी गुण बताएगा। ठीक है, सार्वनामिक क्या करेगा, जो सर्वनाम से ही रिलेटेड होता है, जैसे कि यह, वह। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, पता है इसमें भी अंतर होता है। यह वह जो है ना, वो एक सर्वनाम की भी तरह प्रयोग किया जाता है, और उसी को ही कई बार आप विशेषण की तरफ भी प्रयोग करते हो। ठीक है, पर कहाँ प्रयोग होता है, किस तरह से होता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे भैया कि 4 भेद होते हैं। ठीक है, जो ये मैंने आपको 4 बताए हैं, तो ये आपको 4 ध्यान में रखना है। कौन कौन से, पहला है संख्यावाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है गुणवाचक, और चौथा होता है सर्वनामिक वाचक, सर्वनाम सॉरी विशेषण। ठीक है, ये इसके भेद होते हैं। कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज अब देखिए,
ये जो शब्द है ना स्टूडेंट्स, प्रविशेषण, ये एक्चुअली क्या है अपने आप में, अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो, ठीक है, कि ये शब्द करता क्या है। तो प्रविशेषण जो है ये विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता, ठीक है, ये बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दो यहाँ पे सेंटेंस लिखती हूँ, दूध मीठा है, दूध मीठा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका विशेषण हुआ कि दूध कैसा है भैया, दूध मीठा है, ठीक है, ये चीज, ये विशेषण। दूसरा अगर मैं यहाँ शब्द लिखती हूँ कि दूध जो है ये थोड़ा मीठा है, समझना क्या लिख रही हूँ, थोड़ा मीठा है, बहुत नहीं है, थोड़ा सा मीठा है, लेकिन थोड़ा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रविशेषण। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि यहाँ क्या मैंने एक शब्द लिख दिया थोड़ा, ये क्या कर रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि भैया मीठा तो है लेकिन बहुत मीठा है क्या, नहीं, थोड़ा सा मीठा है, ऐसा, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। तो वही चीज आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो प्रविशेषण का उदाहरण है। तो देखिए, मनीष बहुत धीरे धीरे लिखता है, पहला ही आंसर है यहाँ पे, इसका कारण है, देखिए मनीष धीरे धीरे लिखता है, ओके, कि भैया तुम धीरे लिख रहे हो सही हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा भी तो धीरे लिख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या किया, जो ये विशेषण है धीरे धीरे, ये इसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि बहुत धीरे धीरे लिख रहा है, तो इसीलिए ये शब्द आपका प्रविशेषण के अंदर में आएगा, ठीक है, और बाकी जो है ये नहीं आएंगे। हुआ क्लियर? आई होप स्टूडेंट ये पार्ट जो है आपका क्लियर हुआ होगा। ये क्लास मैंने छोटी सी ही रखी है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखी क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए इसको पढ़िए। इतने से ही पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। तत्पुरुष को मैंने समझा दिया, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और प्रविशेषण से मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। गेट एकेडमी के लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए इस कोर्स की, अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो। बाकी हमारे साथ बने रहिए, कुछ भी दिक्कतें रहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।